हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताऊंगी जो कि मेरी रियल लाइफ का मतलब एक्सपीरियंस है। जो भी है वो कल की ही बात है, वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस बात को। तो बात ऐसी है कि एक्चुअली जैसे कि आजकल आप लोगों को पता ही है कि विंटर्स वेकेशन पड़ रहे हैं। तो ध्रुव भी ऐसे ही अपना मतलब 12 बजे के टाइम पे जो दिन का टाइम होता है वो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के खेलने के लिए चलेगी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ब्लॉक में जो भी फ्रेंड्स थे, मैं भी उसको थोड़ा सा अब थोड़ा फ्रीडम देती हूँ, थोड़ा सा कि इंडिविजुअली आप मतलब खुद से होना चाहिए बच्चों को। तो वो चले गया। फिर मैं देखती हूँ वो मेरे पास आता है, कहता है मम्मा मुझे ना जहाँ पे मैं खेल रहा था भैया के साथ, तो मुझे भैया ने बहुत सारी कैंडीज़ दी है। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे भी लगा कि हाँ कैंडीज़ दी होगी भैया ने, दे देते हैं बच्चों को कि वो। पर वो एक नहीं थी, बहुत सारी थी। तो मुझे कहते सारे, मेरे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि इतने सारे कौन दे सकता है, क्या है ऐसा करके। तो बोलता है मम्मा मुझे भैया ने कैंडीज़ दी, और उसने सारी कैंडीज़ खा, मतलब उसने खोल खोल के, वो ऐसे जेली टाइप वाली थी, उसने खा भी ली। मैंने कहा ठीक है चलो। बाद में क्या होता है, वही जो जिस बच्चे ने उसको दी थी 4-5 मतलब ऐसे 4th-5th में वो पढ़ता होगा। तो उसने बोला आंटी इसने मेरे ना पॉकेट से निकाल दी जेली। तो अब मतलब एक होता है ना कि आगे से जो मतलब कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मतलब वो चीज़ होता है कि जब उस बच्चे ने बोला मुझे कि ये चीज़ कि आंटी मेरी ये जो कैंडीज़ है ध्रुव ने मेरी पॉकेट से निकाली। तो मेरे माइंड में मतलब इतना, मतलब बोलते ना हम कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा जल्दी मतलब हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। मैंने उससे बोला बेटा, मैंने उससे पूछा, मतलब पूछा मेरे को ना जल्दी से गुस्सा आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई बात हो तो पूरी पता हो जाए चीज़ें तो फिर ही रिएक्ट करो। तो मैंने वो जल्दी रिएक्ट कर दिया। और फिर मतलब होता है कि बच्चों के साथ तो मतलब ये है कि जैसे आप लोग सब जानते हैं कि 4 साल का मेरा ध्रुव है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, फिर बच्चे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। वो कभी होता है कि मम्मा के आगे डर से या पेरेंट्स के डर से वो कभी भी एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाता है क्या चीज़ें। भले ही उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि उसके पॉकेट से निकालना, जो भी हम उस चीज़ को गलत वर्ड भी नहीं दे सकते। पर मैंने उसको मतलब ऐसे बोला, क्योंकि अब बच्चे कुछ चीज़ें मतलब मुझे समझ नहीं आता, वो भूल जाते हैं क्या होता है। उसने उस टाइम पे मुझे मतलब जो बच्चे ने बोला कि आंटी इसने पॉकेट से निकाला, तो मैंने उसकी बात पे बिलीव किया ना। पॉकेट में मैंने उससे क्वेश्चन नहीं कि बेटा जब आपके पॉकेट से निकाले तो क्या आपको पता नहीं लगा? कि नॉर्मल सी बात है कि पॉकेट में अगर कोई हाथ डालेगा तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो अब उस बच्चे ने कहा कि नहीं। अब वो बच्चे को भी पता नहीं लगा, तो मतलब वो भी बच्चा ही है। हम ये नहीं बोलेंगे कोई अगर बड़ा है तो उनको तो बड़ा है तो उसको पता लग जाए। पर वो भी एक्चुअली खेल रहा था, अपने खेल में मगन, वो क्रिकेट खेल रहा था, कि मुझे इतना पता था कि वो क्रिकेट खेल रहा है। तो अब ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है इसके आपने पॉकेट से मैंने ध्रुव दो, उसको वापस दो, भैया को वापस दो। और अपना फिर रोने लग गया, नहीं मम्मा मुझे खानी है ये जिद करके। पर मैंने ज़बरदस्ती दे दी, ठीक है उस टाइम पे। अब मैं आई, मैंने उसको दी, फिर घर पे आई, मैंने उसको समझाया, घर समझाया कि 1-2 मैंने उसको मार भी दिया। मैंने बेटा ऐसा नहीं, कि बहुत बैड हैबिट होती है आपको इतना बोलने का। फिर मैंने उससे पूछा कि सच बोलोगे तो मैं आपको नहीं डांटूंगी, और झूठ बोलोगे तो मैं आपको ज़रूर डांटूंगी। तो झूठ मैंने कहा बताओ कि भैया ने खुद दिया, आपने उस टाइम पे बोला भैया ने दी, और भैया बोल रहे हैं कि पॉकेट से निकाले, तो क्या बात है, मैंने ये बताओ। तो मुझे वो समझ नहीं आई शायद कि क्या चीज़ है क्या नहीं। पर मुझे जहाँ तक ये चीज़ लगी, फिर शाम को जब फादर आ गए ध्रुव के, मैंने उसके फादर को बोला कि इसने ऐसे किया। तो फिर बाद में मतलब अचानक से ध्रुव बोलता है कि नीचे गिरी थी ना, तो वो उठा। तो मेरे को वहाँ पे ध्यान किया, मैंने कहा आपने क्या बोला था, मैंने नीचे गिरी थी क्या? तो कहता हाँ मम्मा वो नीचे गिरी थी, तो मैंने उठा लिया। तो मैंने कहा आपने उस टाइम में मुझे झूठ के बोला कि मम्मा भैया ने दी। तो मुझे मतलब वो चीज़ें ये समझ में आई कि उसने मुझे इसलिए बोला भैया ने दी थी क्योंकि मम्मा डांट ना दे कि मैंने नीचे से उठाया, क्योंकि मैंने इस चीज़ें बोली हैं उसको कि नीचे से उठाया या फिर किसी का ऐसा कुछ करके वो थोड़ा डर गया, तो उसने वो चीज़ बोली, ठीक है। पर नीचे से उठाया, फिर मेरे दिमाग में घुमा, हाँ ऑब्वियसली सी बात है कि अगर पॉकेट में रखी है तो पॉकेट में हाथ डालेगा तो ऑब्वियसली किसी को भी पता लगेगा। पर हुआ क्या, वो क्रिकेट खेल रहा था और पॉकेट से नीचे गिर गया। उसने बच्चा है तो उसने उठा के अपने पास लेकर भाग के आ गया। तो वही चीज़ है। फिर मैंने कहा बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने बिना फालतू में आपको मार भी दिया अगर कुछ बोलते तो वो चीज़ें। पर जो भी चीज़ें हुई, सिचुएशन जो भी क्रिएट हुई, तो मुझे तो ये समझ में आया कि कभी भी कुछ भी चीज़ें होती हैं एजेस में, मतलब जैसे 1 एज का है, 2 एज का है, 3 एज का है, तो उनकी हमें पता लगता है कि उनका क्या क्या डेवलप हो रहा है, क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही है। और कहीं ना कहीं हमें भी होते, बोलते हैं ना इन्वायरमेंट आपको मतलब प्रकृति कुछ ना कुछ संकेत है, तो वही उनमें से ही मतलब एक होता है कि बच्चे भी कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हमें भी समझ में आता है, ठीक है। जो लोग ध्यान दे देंगे तो छोटी छोटी चीज़ों पे तो वहीं वहाँ पे संभल जाते, जो नहीं देते तो फिर वो तो फिर मतलब वही बात है कि देना चाहिए ध्यान। तो मैंने उस दिन, तो मुझे उस दिन मतलब कल मुझे यही समझ में आया कि मतलब बच्चे को ये चीज़ें समझानी चाहिए कि कुछ
मतलब कुछ भी कि किसी का नहीं लेना चाहिए, ये नीचे से नहीं उठाना चाहिए। हम भी घर में ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि कुछ भी चीज़ें ले रहे हो तो पूछ के लो। वैसे वो हमने चीज़ें बोली हैं उसको कि पूछ के लो, पर फिर भी एक होता है कि ज़्यादा अटेंशन देना उस पर। तो वहाँ हम लोग अवेयर हो गए, ठीक है। उन चीज़ों में दो चीज़ें, इन जो भी चीज़ें सिचुएशन क्रिएट हुई कल, इन चीज़ों में दो ही बातें निकल के आई कि बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि सच बोलो, एंड वही कि कुछ भी चीज़ें लेनी है तो थोड़ा परमिशन लो हर किसी की, ठीक है। कि आगे वाले भैया टॉफ़ी चाहिए थी तो भैया से पूछ सकते थे, ठीक है। तो हर चीज़ की परमिशन, तो वही ना कुछ चीज़ें होती हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को आज का ये जो भी टॉपिक बोलो कुछ बोलो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो माय चैनल। बाय बाय।